हेलो दोस्तों, हिंदी व्याकरण के टॉपिक पदबंध में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज देखेंगे पदबंध की परिभाषा, देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और इसके अलावा इसके सभी भेद भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पदबंध। तो पदबंध में पहला शब्द है पद। तो पद की परिभाषा होती है वाक्य से अलग रहने वाले शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने वाले शब्द पद कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। मतलब कोई भी शब्द है जिसका प्रयोग वाक्य में किया जाता है उसे हम पद कहते हैं। अब बात करते हैं पदबंध की। जब दो या अधिक पद नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें हम पदबंध कहते हैं। मतलब दो शब्द या दो से अधिक शब्द नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। दूसरे शब्दों में कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक ही पद का कार्य करते हैं पदबंध कहलाते हैं। अथवा अन्य शब्दों में वाक्य के उस भाग को जिसका एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने पद की परिभाषा देखी, पदबंध की परिभाषा देखी। तो पद क्या है? ऐसे शब्द है जिनका वाक्य में प्रयोग किया जाता है। और पदबंध क्या है? इसमें दो या दो से अधिक शब्द है जिसका एक निश्चित अर्थ होता है और पद में इनका उपयोग किया जाता है तो इन्हें पदबंध कहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। उदाहरण है सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। सेकंड एग्जाम्पल है यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। तीसरा एग्जाम्पल है नदी बहती चली जा रही है। चौथा एग्जाम्पल है नदी कल कल करती हुई बह रही थी। तो इन सभी वाक्यों में आपने देखे होंगे ये जो गहरे कलर के वर्ड है ये पदबंध के उदाहरण है। कैसे है इसे हम डिटेल से जानते हैं। उपयुक्त वाक्य में काले छपे शब्द पदबंध है। पहले वाक्य में सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र में 5 पद है। 5 पद कैसे है? सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, तो कितने शब्द हो गए? 5। 5 शब्द हो गए, मतलब 5 पद हो गए। किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। किसका कार्य कर रहे हैं? ये सभी पद मिलकर संज्ञा का कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पदबंध है। इसी प्रकार से दूसरे वाक्य में अत्यंत सुशील और परिश्रमी में 4 पद है। अत्यंत सुशील और परिश्रमी में कितने पद है? 4 पद है। किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात विशेषण का कार्य कर रहे हैं। ये लड़की की विशेषता बता रहे हैं। किसका कार्य कर रहे हैं? पहला वाक्य तो हमारा संज्ञा की कार्य कर रहा है, दूसरा किसका कार्य कर रहा है? विशेषण का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से तीसरे वाक्य में बहती चली जा रही है, नदी बहती चली जा रही है। तो बहती चली जा रही है में कितने पद है? 5 पद है। किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया का काम कर रहे हैं। यानी बहना क्या है? एक क्रिया है। बहती चली जा रही है तो ये सारा मिलकर एक क्रिया का कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से चौथे वाक्य में कल कल करती हुई में 3 पद है किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया विशेषण का कार्य कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं पहले पद में सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र संज्ञा का कार्य कर रहा है। सेकंड में अत्यंत सुशील और परिश्रमी विशेषण का कार्य कर रहा है। तीसरे में बहती चली जा रही है, ये क्रिया का कार्य कर रही है। कल कल करती हुई इसके अंदर ये क्रिया विशेषण का कार्य कर रही है। मतलब वाक्य के अंदर कोई भी पद कोई विशेष कार्य करता है और उसका एक ही अर्थ निकलता है तो उसे हमें पदबंध कहते हैं। अब देख लेते हैं पदबंध की रचना के लिए कौन सी 3 इंपॉर्टेंट बातें होती है। तो सबसे पहली बात है हमारी, एक तो यह है कि इसमें एक से अधिक पद होते हैं। दूसरे ये कि पद इस तरह से संबद्ध होते हैं कि उनमें एक इकाई बन जाती है। तीसरे पदबंध किसी वाक्य का अंश होते हैं। पदबंध क्या होते हैं? वाक्य का ही अंश होते हैं। अब देख लेते हैं पदबंध कितने भेद होते हैं। तो पदबंध कुल मिलाकर 5 भेद: संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध,
सर्वनाम पदबंध, चौथा है क्रिया पदबंध, पांचवा है क्रिया विशेषण पदबंध। मतलब संज्ञा विशेषण सर्वनाम क्रिया और क्रिया विशेषण पदबंध, इस प्रकार से 5 भेद होते हैं पदबंध के।